आज हम आप सभी को बताएंगे, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में यदि आप 3-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको 100 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। 100 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, तो आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि देख लीजिएगा तो हम जो है ना 100% की गारंटी लेते हैं कि जो, ठीक है, 100% की गारंटी लेते हैं कि जो है ना 100 बटे मान लीजिए 40 ऑब्जेक्टिव पूछता है और 40 ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, तो 80 नंबर होता है, ठीक है ना। 80 नंबर होता है। प्रैक्टिकल मिलाकर कितना कितना देता है, 19 नंबर। कितना देता है, 19 नंबर। और कितना देता है, 20 नंबर, ठीक है ना। तो जो है ना, तो आपको 80 में 80 लाना है। तो हम जो जो चैप्टर बता रहे हैं आप सभी को उतना फॉलो कर लीजिएगा ना, तो आपको 80 में 80 कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। 80 में 80 कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि फिजिक्स के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन आता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या क्या पढ़ना होता है, जो कि दर्पण के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद जो है ना प्रकाश के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद जो है ना, जो कि प्रकाश की चाल कितना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और जो है ना, उसके बारे में आप सारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ये लघुत्तम में पूछा जाता है, ठीक है। पूछ देगा कि जो है ना प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है, ये सब पूछा देगा। तो प्रकाश का परावर्तन में ये सब पूछा जाता है। तो आप सभी को इतना तो याद होगा ही आप सभी को, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन में क्या पूछा जाता है, देखो। तो प्रकाश का अपवर्तन में क्या पूछा जाता है, लेंस के बारे में, ठीक है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो जो है ना, लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन का जो है ना कितने नियम है, वो पूछा जाता है। और ये इसमें भी पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन में कितने नियम है, यही पूछा जाता है। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा में से पूछा जाता है। तो विद्युत धारा में से क्या क्या पूछा जाता है, तो विद्युत धारा में से पूछा जाता है विद्युत किसे कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत किसे कहते हैं, और जो है ना चुंबक के बारे में पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा में। उसके बाद देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पूछा जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, जो कि 5 नंबरिया में पूछा जाता है। 5 नंबरिया में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी जो है ना इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है ना 15 से, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा ना, तो 18 नंबर इसमें आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा, तो 18 नंबर इसमें आ जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। इतना चैप्टर अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, तो 18 नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बायोलॉजी आता है। तो बायोलॉजी में क्या कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, जैव पर कम पढ़ना है, ठीक है। जैव पर कम पढ़ना है कि जैव मतलब होता है क्या, जैव मतलब क्या होता है, जैव पर का मतलब, जैव पर का मतलब होता है क्या, जो है ना भोजन, ठीक है ना। जैव पर का मतलब क्या होता है, जीवन देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को जैव पर कम पता है। मान लीजिए कोई जीवन जी रहा है, उसी के बारे में आप सभी को लिखना है। जो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें सब पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो है ना शाकाहारी मांसाहारी ये सब पढ़ना पड़ता है जब तक कम। आप सभी अच्छा से पढ़ लिए होंगे, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा ना, इतना ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस चैप्टर से, जैव पर कम ऑब्जेक्टिव का, जैव पर कम से है। उसके बाद आता है जीव जनन कैसे करता है, इसमें कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो मात्र और मात्र 10 ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सभी जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, जनन के बारे में, तो जीव जनन कैसे करता है, इसमें 12th चैप्टर आ गया है, ठीक है। 12th में काम पड़ेगा यदि आप जनन चैप्टर पढ़ लीजिए अच्छा से। तो लेकिन जो है ना जीव जनन कैसे करते हैं ये नहीं है, यहाँ पर जनन लिखना चाहिए था, ठीक है। उस चैप्टर का नाम है जनन। तो आप सभी जनन पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है जनन में 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के 10 नंबर आता है सिर्फ और सिर्फ जनन से। उसके बाद जो है ना नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय। तो देखो नियंत्रण एवं समन्वय में क्या होता है, मात्र और मात्र 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर जो है ना, कुल मिलाकर बायोलॉजी से 23 नंबर का क्वेश्चन आता है, 23 नंबर का आता है। उसके बाद देखिए 23 नंबर का आता है ना। उसके बाद देखिए तो कितना हुआ, 23 18 कितना हुआ, देखिए 23 18, तो 8 3 11, 1 कितना हो गया, 41 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए कितना कम है, 41 में, देखो 41 हो गया। उसके बाद देखिए
केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत सूत्र है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में कितने सूत्र है, बहुत सूत्र है। केमिस्ट्री में हार्ड बस और सिर्फ सूत्र पूछा जाता है, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है जो है पूछा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया पहला हो गया। क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या क्या पूछा जाता है, संतुलित के बारे में पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का जो है ना, उसका संतुलित क्यों संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये सब पूछा जाता है। कि संतुलित कैसे किया जाता है, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद इसका परिभाषा पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो सूत्र आता है, सूत्र सब पूछा जाता है। तो आप फिर इसको पूरा मतलब रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है आता है अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। जो कि अम्ल के बारे में पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है। आप फिर पढ़े होंगे कि जो है ना सात जो है ना, सात उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और जो है सात से नीचे वाला क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। हम आप लोगों को पढ़ाने लगे नहीं, अब नहीं पढ़ाएंगे, आप सबको बता दे रहे हैं कितने आप सबको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्षार के बारे में पूछा जाता है, क्षार कितना, तो क्षार से आप सबका सात से ऊपर को क्या करते हैं, सात से ऊपर सात नहीं होगा, ठीक है। आठ होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 हुआ, 14 हुआ, 14 तक क्या हो गया, क्षार हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं लवण। तो लवण तो आपसे पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना, अच्छा से पढ़ लिए होंगे। हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। हम बस और जो है चित्र बता रहे हैं आप सभी को। उसके बाद देखो क्या पूछा जाता है, जो कि कार्बन और उसके यौगिक पूछा जाता है। तो देखो कार्बन और उसके यौगिक में कौन कौन सा पूछा जाता है, देखो कार्बन के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद ठीक है ना, कार्बन के बारे में पूछा जाता है, कार्बन का परमाणु संख्या आपको याद ही होगा। उसके बाद में यौगिक के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कार्बन के और यौगिक, उसमें यौगिक के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए इतना चैप्टर यदि पढ़ लीजिएगा तो ठीक है ना, तो 80/80 आ जाएगा, 80/80 आ जाएगा, ठीक है ना। घुमा फिरा कर जो है ना 80 80 ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें से आप घुमा फिरा कर 80 ऑब्जेक्टिव देता है, ठीक है। जिसमें से आपको कितना मारना है, तो 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। 40 ऑब्जेक्टिव का क्या करना है, जवाब देना है। तो चलिए आप सभी इतना समझ गए होंगे, समझे या नहीं, ठीक है ना, समझे या नहीं। और जो डाउट है आपसे बता सकते हैं, हमें कॉल करके हम उसको सुधार लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है या नहीं, सो बताइए। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, सो बताइए। चलिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया इतना चैप्टर। और कौन सा चैप्टर छूट गया है, बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी फिजिक्स में तो परावर्तन, अपवर्तन, विधायक, चुंबकीय हो गया, इतना हो गया। बायोलॉजी में जैपर का नियंत्रण संबंध में आनुवंशिकता है, ठीक है, इतना हो गया। रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन और क्षार लवण, ठीक है। मतलब इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, आप इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है ना 80 में 80 आ जाएगा, ठीक है। और चैप्टर हम छोड़ दिए हैं, बहुत चैप्टर है इसमें, ठीक है। कितना चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को 11 चैप्टर आप सभी को पढ़ना है, ठीक है ना। 11 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको सभी आप सभी को जो है ना 80 में 80 आ जाएगा, ठीक है। 80 में 80 आ जाएगा। चलिए तो इतना समझ गए होंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो है ना कमेंट करना ना भूलिएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप यस लिख दीजिएगा, अब वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो नो लिख दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं।